विजय तिलक, 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 जनता का सुलगता साक्ष विजय तिलक, मांग रही अपना हक विजय तिलक, जवाब हर सवाल का विजय तिलक, हिसाब 5 साल का विजय तिलक, फैसले का समय चक्र वोट के लिए शपथ, जंग का ऐलान है, जीत का पैगाम है। विजय तिलक, 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 विजय। यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक, सिर्फ एबीपी गंगा पर। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस महा कवरेज में। प्रचार युद्ध चल रहा है, कुछ वक्त बाकी है प्रचार समाप्त होने में, कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन ये जो प्रचार युद्ध है और जो छठे चरण का चुनाव है पूर्वांचल में है, और इसीलिए अब हम आपको पूर्वांचल की उस बिसात के बारे में बता देते हैं जिसका फॉर्मूला गठबंधन के गणित से तैयार हुआ है। सबसे पहले आपको समाजवादी पार्टी के राजभर कांड के मुकाबले भाजपा की रणनीति के बारे में बता देते हैं, और यह रणनीति निषाद पार्टी के वोट बैंक की ताकत के बड़े इस्तेमाल की है। आखिर इस चुनाव में निषाद पार्टी की अहमियत इतनी क्यों है, चलिए आपको यह बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे भाजपा की निषाद योजना। जी हां, उत्तर प्रदेश में निषाद और केवट मल्लाह वोट 5% है कुल। निषाद केवट मल्लाह वोट उत्तर प्रदेश में 5% है, और निषाद पार्टी इन जातियों की अगुवाई का दावा करती है। पूरे उत्तर प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों पर निषाद वोटर असरदार हैं। कौन कौन सी जगह हैं? तो गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, संत कबीर नगर में निषाद वोटर महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके अलावा मऊ, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी और प्रयागराज में इनका एक बड़ा वोट चंक है। इस चुनाव में निषाद पार्टी को भाजपा ने 16 सीटें दी हैं कंटेस्ट करने के लिए। 16 सीटों पर निषाद पार्टी के उम्मीदवार निषाद पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, और इनमें 5 सीटों पर निषाद पार्टी के प्रत्याशी भाजपा के सिंबल पर लड़ रहे हैं। ये भी स्पष्ट कर दिया आपको। इनमें से 5 सीटों पर निषाद पार्टी के प्रत्याशी बीजेपी के सिंबल पर यानी कमल निशान के साथ लड़ रहे हैं। 3 निषाद, 1 दलित, 1 भूमिहार, 1 नोनिया को टिकट दिया गया है। 5 ब्राह्मणों और 5 क्षत्रियों को भी टिकट दिया गया है। अगड़ी जाति के ज्यादा उम्मीदवार उतारे गए हैं। अब निषाद पार्टी को हारी हुई सीटें जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। 16 सीटों में से भाजपा 2017 में 9 सीटों पर हार गई थी, तो जो 16 सीटें निषाद पार्टी को दी गई हैं उनमें से 9 सीटों पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। अतरौलिया, नौतनवा, तमकोही राज, ज्ञानपुर, इन तमाम सीटों पर बीजेपी पिछला चुनाव हार गई थी। कटेहरी, बांसडी, शाहगंज, करछना, सैदपुर में भारतीय जनता पार्टी हारी थी। 2017 में निषाद पार्टी ने पीस पार्टी के साथ गठबंधन किया था 2017 में पिछले चुनाव में, और 2017 में निषाद पार्टी ने 72 सीटों पर कुल मिलाकर पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था। अब 2017 में सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी निषाद पार्टी। भदोही की ज्ञानपुर सीट से बाहुबली विजय मिश्रा निषाद पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते थे। 2017 में निषाद पार्टी को कुल 5,40,000 वोट भी मिले। 2018 में गोरखपुर के लोकसभा उपचुनाव से सुर्खियों में आ गई निषाद पार्टी, क्योंकि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया निषाद पार्टी ने। 2018 में गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव जीतकर सबको चौंका दिया था उस बार। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ फिर गठबंधन हुआ, और भाजपा के सिंबल पर प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से भाजपा के सांसद बने। यह है निषाद पार्टी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। अब आपको बताते हैं कि पूर्वांचल के बाकी बचे 2 चरणों के मुकाबले को लेकर अखिलेश का राजभर प्लान क्या है। चलिए आपको ये बताते हैं, विस्तार से बताते हैं अखिलेश का राजभर दांव क्या है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के कुल मतदाताओं में 4% राजभर मतदाता है, और सबसे ज्यादा पूर्वांचल में है राजभर आबादी।
ओपी राजभर ने कई जातियों के नेताओं का साथ लिया है। कौन कौन? प्रजापति, निषाद, पाल, अर्कवंशी, चौहान, बिंद, इन जातियों के नेताओं का साथ लिया गया है। निषाद, लोहार, कश्यप जाति की अगुवाई का दावा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तहत सुभासपा को 18 सीटें दी हैं, जिसके अध्यक्ष ओपी राजभर हैं। भाजपा ने 2017 में सुभासपा को 8 सीटें दी थी, समाजवादी पार्टी ने इस बार 18 दे दी हैं। भाजपा के मुकाबले समाजवादी पार्टी ने 10 सीटें ज्यादा दी। अब सुभासपा को पूर्वांचल में ज्यादा सीटें देना एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। भाजपा के खिलाफ कई ओबीसी जातियों की गोलबंदी का यह फॉर्मूला है अखिलेश यादव का। सुभासपा ने अलग अलग ओबीसी जातियों के उम्मीदवार भी रण क्षेत्र में उतार दिए हैं। दलित और अगड़ी जाति के उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। इसी रणनीति के तहत एक मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में उतारा गया है। तो जहां जिस जाति की ज्यादा आबादी है, उसके उम्मीदवार उतारे गए हैं। भाजपा के लिए इस जातीय समीकरण से निपटना पूर्वांचल में एक चुनौती है। और चलिए अब आपको महाराजगंज लिए चलते हैं। वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोगों को संबोधित कर रहे हैं। हमारी मुस्लिम बहनें, जिनको 3 तलाक का 13वीं शताब्दी का दंश सता रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 तलाक समाप्त करो। किसी नेता में ताकत नहीं थी। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया दोबारा, और मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और पंकज चौधरी के बटन दबाने से 3 तलाक सदा सदा के लिए भारत से समाप्त हो गया। ये भी हमको याद रखना। आज 2 साल के अंदर 80% 3 तलाक के मामले घट गए। 3 तलाक के 80%। मुस्लिम बहनों को आजाद कर दिया मोदी जी ने। और इसीलिए मैं ये कहने आया हूं कि हमारी पार्टी गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे किसान साथी, इनका कोई चिंता करने वाली पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये हम तब से कहते हैं। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप देखिए, ये मोदी जी ने जनधन खाते खुलवाए कि नहीं खुलवाए? खुलवाए कि नहीं खुलवाए? जब खुलवा रहे थे तो उस समय ये चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए अखिलेश जी और ये राहुल गांधी, ये मोदी जी का मजाक उड़ाते थे। ये मोदी जी की खिल्ली उड़ाते थे। कहते थे भारत का प्रधानमंत्री खाता खुलवाने लगा। अरे इनको क्या मालूम, चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए लोग, इनको गरीबी क्या मालूम थी। 130 करोड़ की जनता में सिर्फ खाता धारक की संख्या 3.25 करोड़ थी। 3.25 करोड़ 130 करोड़ की जनता में। मोदी जी ने पता किया कि गरीब आदमी खाता क्यों नहीं खुलवाता, तो पता चला कि गरीब के पॉकेट में पैसा ही नहीं है कि उससे वो खाता खुलवाए। दूसरा, गरीब आदमी को गारंटर नहीं मिलता है कि कौन गारंटी लेगा। मोदी जी ने कहा पैसा तुमको डालने के लिए मैं खाता नहीं खुलवा रहा हूं, मैं खाता इसलिए खुलवा रहा हूं कि भारत सरकार, मोदी जी अब तुम्हारे खाते में पैसा डालेंगे, इसके लिए मैं खाता खुलवा रहा हूं। और दूसरा, तुम्हारा गारंटर अब नरेंद्र मोदी होगा, भारत सरकार होगी, बिना गारंटी के तुम खोलो और तुम्हारा खाता खुलेगा। ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए फर्क क्या पड़ा। जब कोरोना आया और लॉकडाउन लग गया तो मोदी जी ने 3 महीने तक, जब तक लॉकडाउन लगा रहा, बहनों के खाते में हर महीने 500 रुपए 20 करोड़ बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया। 20 करोड़ बहनों के खाते में पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? 500 रुपए खाते में पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? और बीच में कोई बिचौलिया नहीं। ये महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 2 करोड़ 63 लाख मकान बने हैं पिछले 5 सालों में। 2 करोड़ 63 लाख। और जब मैं
इसकी चर्चा भी करता हूं या इन बातों को रखता हूं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे यहां इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए सिसवा में भी और अन्य स्थानों पर भी हर तरीके से विकास की एक नई गाथा लिखी गई। और जब मैं मकान बनाने की बात बोलता हूं तो आपको यह ध्यान में रहना चाहिए कि मकान यानी पक्का मकान, रसोई घर अलग, रसोई घर में गैस का चूल्हा अलग, शौचालय अलग, रहने के लिए मकान अलग और अहाता अलग। और इसके साथ साथ घर का मालिक अब मालिक नहीं होगा, मालकिन होगी, महिला शक्ति होगी, माताएं होंगी, बहनें होंगी। और मोदी जी ने तय किया है कि कोई भी फूस के मकान में नहीं रहेगा, पक्का मकान दिया जाएगा और हर एक को पक्का मकान दिया जाएगा। इस साल 60 लाख मकान बन रहे हैं, 60 लाख, एक साल के अंदर 60 लाख मकान बनेंगे। इसलिए मित्रों, हर दृष्टि से विकास के लिए जो कार्य हुआ है वो हम सबको मालूम है। बताइए, गैस का चूल्हा मिला है कि नहीं मिला है? मिला है कि नहीं मिला है? सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला है? अब प्रेम सागर जी को फिर भेज दीजिएगा, 3 तारीख को है ना, 3 तारीख को इनको फिर से भेजिएगा। दीपावली और होली में 2 सिलेंडर मुफ्त का मिलेगा, वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि त्योहार का आपको मिलेगा। और कितने गैस के सिलेंडर दिए गए? सिलेंडर दिए गए 10 करोड़ सिलेंडर बांटे, 10 करोड़ चूल्हा दिया गया। पहले हमारी माताएं ये कंडा होता ना, कंडा उसको दीवार में थोप करके बनाती थी कि नहीं बनाती थी? और उसी से चूल्हा जलाती थी कि नहीं जलाती थी? और लकड़ी के चूल्हे जलाने से धुआं फेफड़े में लेती थी कि नहीं लेती थी? आजकल जिसको देखो टक से दबाते हैं, गैस जलता है और 5 मिनट में पति देव को चाय पिला के बोलती है, जा काम पर जावा जावा जावा। बोलती है कि नहीं बोलती है? बोलती है कि नहीं? आई लाइटर से जलाती है, टक से। अब पहले फू फू फू। चूल्हा जलाना यानी धुआं लेना फेफड़ा में। मैं तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। जितनी महिलाओं को फेफड़े की बीमारी होती थी, धुएं के कारण होती थी। 200 सिगरेट का धुआं एक दिन में वो ले लेती थी, सिर्फ इसी कारण से क्योंकि वो चूल्हे के पास बैठती थी। आज मोदी जी ने उनको आजाद कर दिया। कितना दिया? 10 करोड़ लोगों को चूल्हा और सिलेंडर पहुंचाया है। और अब प्रेम सागर जी होली और दीपावली में 2 सिलेंडर मुफ्त का आपको देंगे, ये भी आपको याद रखना चाहिए। लगभग 2 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाई है। और यहां भी लगभग कोई 38,000 लोगों के घर में बिजली पहुंचाई गई है। ये 38,000 यानी आप सोचिए कि घर का बच्चा ढिबरी में पढ़ता था, लालटेन में पढ़ता था, आज लाइट जला करके पढ़ता है। टेलीविजन देख नहीं सकता था, आजकल टेलीविजन ऑन करके मैच भी देखता है और मोदी जी का दिया हुआ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में भी जानकारी हासिल करता है। ये हमको ध्यान में रखना है। आप बताइए, आपको राशन मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? 5 किलो गेहूं मिलता है कि नहीं? चावल मिलता है कि नहीं? जेपी नड्डा का संबोधन आप देख रहे थे। अब आपको हम बलरामपुर लिए चलते हैं। वहां के तुलसीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा चल रही है। शिवरात्रि का पावन पर्व है और मां पाटेश्वरी के इस पावन धाम में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं मां पाटेश्वरी को उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबको शिवरात्रि की हार्दिक बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, बलरामपुर जनपद आज विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है और विकास की इन बुलंदियों को छूता हुआ बलरामपुर जनपद आज मां पाटेश्वरी के इस धाम में शिवरात्रि के अवसर पर आप सबसे मुझे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं। 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। छठे चरण में आप सबको मतदान करना है। अरे भाई छोड़ दो उसको, क्यों छेड़ रहे हो उसको, रहने दो। आप लोग दोनों प्रत्याशी अपने कुर्सी में बैठो, आराम से बैठो। जब बुलाना मैं बुला दूंगा। चल लो वहीं बैठ के सुनो आराम से। छठे चरण में आप सबको मतदान करना है। भाइयों बहनों, 5 चरणों का रुझान बहुत स्पष्ट कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफी आगे जा चुकी है। अब तो हमें छठे और 7वें चरण में चौका और छक्का लगा करके एक दमदार सरकार बनाने के लिए 2017 के रिकॉर्ड के बराबर सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिलानी है। और इसीलिए मैं आज आपके बलरामपुर जिले में आया हूं। भाइयों बहनों, बलरामपुर जिला सीमावर्ती जिला है। मुझे एक बात बताओ, क्या 2017 के पहले यहां लाइट आती थी? यहां वाले भी उधर वाले भी बोले, क्या 2017 के बाद लाइट आ रही है? भाइयों बहनों, पहले 2017 के पहले बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था। समझ गए ना? ईद और मुहर्रम में बिजली आती थी, होली, दीपावली और नवरात्रि के दौरान बिजली गायब हो जाती थी। हमने बिजली, सबको बिजली और पर्याप्त बिजली दी। बिजली की कोई किल्लत नहीं है ना? और यही नहीं, श्री कैलाशनाथ शुक्ला जी ने तेलू तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है बलरामपुर में। बलरामपुर के तुलसीपुर में मुख्यमंत्री योगी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और अब बिजली का जिक्र कर रहे हैं कि पिछली सरकार में बिजली उपलब्ध नहीं रहती थी और अब इस सरकार में, उनकी सरकार में बिजली की सप्लाई भरपूर मात्रा में रहती है। वो कह रहे हैं बलरामपुर के तुलसीपुर क्षेत्र में वोटर से।